वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, साथ साथ में फ्लावर क्या होता है, फ्लावर्स कितने टाइप्स होते हैं, सिमेट्री क्या होती है और किस तरीके से थैलमस में जो है फ्लावर की अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो पूरा स्टेम है, मतलब जो प्लांट है, उसमें किस तरीके से जो है फ्लावर का अरेंजमेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। तो जैसे कोई भी प्लांट है उसमें अरेंजमेंट कैसे फ्लावर, मतलब पूरे उसके टर्मिनल पोजीशन पे है या फिर उसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है या फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है, किस तरीके से अरेंज है, उसी अरेंजमेंट को किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पे, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट के बेस्ड पे इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। रेसिमोस क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर born to a laterally as a acropetal order। रेसिमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस से ही फ्लावर की ग्रोथ होती है, मतलब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट नहीं होती हैं। यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है वहीं से फ्लावर की ग्रोथ होगी और जो फ्लावर अरेंज होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर। अब ये एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ये कोई स्टेम है, एक फ्लावर यहाँ पे ओरिजिनेट होगा तो एक यहाँ पे होगा, एक इसके मेन एक्सिस पे ओरिजिनेट होगा, बस मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होंगी। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है एक्रोपिटल ऑर्डर। उसके बाद है साइमोस। क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, हैंस लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे जो है मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट का मतलब उनकी बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो जाती हैं और उस मेन एक्सिस जो मल्टीपल ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई हैं वहां से क्या होता है, फ्लावर की ग्रोथ होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। मतलब जो फ्लावर ग्रो करते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं, वो लिमिटेड ग्रोथ उनके अंदर होती है। और जो फ्लावर बॉर्न होते हैं उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, बेसिपिटल ऑर्डर। साइमोस में बेसिपिटल ऑर्डर होता है, रेसिमोस में एक्रोपिटल ऑर्डर है। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब जैसे ये कोई स्टेम है, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, इसके मेन एक्सिस से भी बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है। तो ये फ्लावर यहाँ से, तो एक फ्लावर यहाँ से, तो एक फ्लावर यहाँ से, और भी जो बहुत सारी ब्रांचेस होती है वहां से फ्लावर का ओरिजिनेशन होता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं RA/CV। RA/CV मतलब रेसिमोस में एक्रोपिटल ऑर्डर, साइमोस में बेसिपिटल ऑर्डर। रेसिमोस में क्या होता है, लैटरली ग्रोथ होती है और बेसिपिटल मतलब साइमोस में कैसी ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, आगे जाके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो फ्लावर होता है उसी से तो अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, तब जाके पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन होगा तब जाके फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जब सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो है फ्लावर का भी ओरिजिनेशन होता है। तो फ्लावर आर मेनली टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब क्या होता है, टू, जिसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होता है, मतलब स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है, उस टाइप के फ्लावर को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब वो ऐसे फ्लावर है जिनके अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, साथ साथ में फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, ऐसे फ्लावर को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल का मतलब जिसके पास दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन और कार्पल या हम बोले पिस्टल, ये दोनों ही चीज प्रेजेंट है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसके पास या तो मेल गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट, मींस या तो उसके पास स्टेमन होगा या फिर उसके पास कार्पल होगा, उसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब उसके बाद फ्लावर को सिमेट्री के बेस पे भी क्लासिफाई किया गया। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि डिवीजन,
कहाँ से हम फ्लावर को किस पार्ट से, मतलब उसके अगर हम सेंटर पोजीशन से तो डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या फिर दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवीजन नहीं हो रहा उसको, तो जो डिवीजन कर रहे हैं उसको बोला जाता है सिमेट्री। तो सिमेट्री आर मेनली 3 टाइप्स, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है divide into 2 equal radial halves in any radial passing through the center. Example is mustard, धतूरा and chili. मतलब दो इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ये फ्लावर है, इसको यहाँ पे से इसके बहुत सारे पेटल ओरिजिनेट हुए, तो हमने बीच से क्या किया, इसको काटा, तो दोनों ही पार्ट क्या हुए, बराबर। जो पहला पार्ट था वो भी इक्वल है, दूसरा पार्ट वो भी इक्वल है, तो दो आइडेंटिकल पार्ट में, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या होगी, बॉडी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गया। जैसे चिली है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद है जाइगोमॉर्फिक, 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे पी का प्लांट हो गया, पी हो गया, ये क्या हो, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ सेंटर से हम डिवाइड करेंगे तो दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या होता है, डिवीजन होता है, उसे बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल इज पी एंड गुलमोहर। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक, कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 सिमिलर पार्ट, मतलब दो सिमिलर पार्ट में हम उसकी डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल इज कैना। तो सिमेट्री मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पी और गुलमोहर। और उसके बाद नेक्स्ट है एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल हो गया कैना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर कैसे फ्लावर का अरेंजमेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली 3 तरीके से अरेंजमेंट होता है। पहला होता है हाइपोगाइनस, दूसरा होता है पेरिगाइनस, तीसरा होता है इपिगाइनस। हाइपो, नाम से पता चला, हाइपो का मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, तो इसमें जो गाइनोसियम होता है ऑक्युपाई एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड द बिलो। जैसे गाइनोसियम, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनका गाइनोसियम जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, बाकी और जो फदर पार्ट होते हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे अगर किसी फ्लावर का अरेंजमेंट है उनके थैलेमस पे, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है हाइपोगाइनस। और इनकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी। जैसे एग्जांपल में मस्टर्ड, चिली, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, इन सब में कैसा अरेंजमेंट होता है, हाइपोगाइनस। मतलब इनके जो गाइनोसियम होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पाए जाते हैं, बाकी जो और भी पार्ट है वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पेरिगाइनस, गाइनोसियम आर इन सेंटर। इसमें क्या होता है, पेरिगाइनस में गाइनोसियम सेंटर में प्रेजेंट होता है, और बाकी जैसे ये ऐसे अरेंजमेंट है, यहाँ पेटल का ओरिजिनेशन है, तो गाइनोसियम क्या होगा, सेंटर में होगा, और बाकी जो सारे पार्ट होंगे वो थैलेमस से क्या होंगे, अरेंज होंगे। और इसमें क्या होता है, हाइपो में गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे और जो उसके पार्ट होते हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। पेरिगाइनस की ओवरी को क्या बोला जाता है, हाफ इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल इज पल्म, रोज एंड पीच। ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, पेरिगाइनस का। उसके बाद है इपिगाइनस, ऑल द पार्ट। इपिगाइनस कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पार्ट्स, मतलब चाहे गाइनोसियम हो, चाहे वो कोई एंड्रोसियम हो, चाहे कोई सभी पार्ट हो, वो सारे पार्ट कैसे होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं इपिगाइनस। एग्जाम्पल इज गवावा एंड कुकुम्बर। इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो थैलेमस के ऊपर फ्लावर का 3 तरीके से अरेंज होते हैं फ्लावर। पहला हो गया हाइपोगाइनस, दूसरा होता है पेरिगाइनस, तीसरा होता है इपिगाइनस। हाइपोगाइनस में जो गाइनोसियम होते हैं वो टॉप पोजीशन पे पाए जाते हैं, बाकी सारे पार्ट उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज, और इनकी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। उसके बाद है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में जो गाइनोसियम होता है वो सेंटर पोजीशन पे होता है, बाकी सारे पार्ट होते हैं वो थैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं, थैलेमस से उनका अटैचमेंट होता है। इनकी ओवरी को बोला जाता है हाफ इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल इज पल्म, रोज एंड पीच। और इपिगाइनस में जो पार्ट होते हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी ओवरी को बोला जाता है इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल इज गवावा एंड कुकुम्बर।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम बस कैलिक्स और कोरोला के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, और इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स को कॉमनली मतलब कलेक्टेड फॉर्म में सेपल्स बोला जाता है। जैसे फ्लावर जैसे ये हो गई, जब ये बर्ड स्टेज में होती है तो यहाँ से इनके बर्ड पे क्या होता है, ऐसे कुछ ग्रीन कलर की कवरिंग पाई जाती है। तो वही जो ग्रीन कलर की कवरिंग प्रेजेंट है बर्ड स्टेज में उसे बोला जाता है सेपल। सेपल ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, मतलब जो है अलग अलग हैं। वो यूनाइटेड का मतलब आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं गैमोसेपलस। और कुछ सेपल्स ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्री फॉर्म का मतलब जैसे ये कवरिंग हो गई तो ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं, उसे बोलते हैं पॉलीसेपलस। और जो यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे बोले गैमोसेपलस, और जो फ्री फॉर्म में होते हैं उसे बोलते हैं पॉलीसेपलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला जो कॉमनली हम उसको कलेक्टेड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम कोरोला। और वो क्या होता है, पेटल्स, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। जो कलरफुल पार्ट है उसको पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स कलर इसलिए होते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा पेटल्स होगा उतने ज़्यादा इंसेक्ट जो है उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उतना अच्छा उनके अंदर पॉलिनेशन होगा, तब जाके उनके अंदर फ्रूट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ पेटल्स ऐसे होते हैं जो यूनाइटेड होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, जैसे गैमोपेटल्स। और कुछ पेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे से साथ वो बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है पॉलीपेटल्स। तो हमने इस पूरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।